गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो उसी में सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं, जो है एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन आपका कि माउंट आबू स्थित मशहूर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर या फिर मंदिर है, हमने पहले ही बोल दिया जैन मंदिर, तो ये किस समुदाय या पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये जो है जैन का है। क्या है? जैन। 41 का बी बॉल। और ये बनवाया किसने था? तो ये जो है 1231 की बात की जाए तो वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों के द्वारा क्या किया गया था? बनवाया गया था। और ये राजस्थान के कहाँ है? सिरोही जिले में है। कहाँ है? सिरोही जिले में। और ये 5 मंदिरों का एक समूह है, याद रखिएगा। 5 मंदिर का समूह है, जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, माउंट आबू में स्थित है जिले में, सिरोही जिले के। और ये बना कब था? 1231 में। बनवाया किसने? तो दो लोगों ने बनवाया था, वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो जो है भाइयों ने। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो सन 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह और किसके मध्य लड़ी गई थी? ये भी बहुत ही फेमस लड़ाई थी। तो ये हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, 1540 में। और इसमें शेर शाह सूजी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या नरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? माने ये पूछा जा सकता है कि करो या नरो का नारा जो है किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। और ये कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो ये जो है आपके क्या है? बताइए। 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीव अभयारण्य की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। 45 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है आपके सदस्यों की संख्या 530। कितनी? 530। नेक्स्ट है आपका कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो जो सौर ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हिमालय पर्वत है वो किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे कि ये जो है किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा परतदार पर्वत का उदाहरण है। किसका? परतदार। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वलित पर्वत भी बोलते हैं। परतदार को ही क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो जो अगर सर्वाधिक लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये है आपका गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? जो भारतीय रिजर्व, ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो लेखा वर्ष जो है जो आरबीआई का है, जो है भारतीय रिजर्व बैंक का है, वो आपका क्या है? जुलाई से जून। क्या है? जुलाई से जून। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपका यह है लेखा वर्ष पूछा है, न कि वित्तीय वर्ष पूछा है। नेक्स्ट है आपका, अगर इसमें और बात की जाए भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसके प्रेजेंट जो है गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका काम क्या है? इसका काम है कि नोटों का निर्गमन, ठीक है, करना। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मिजोरम। मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो क्या है? सबसे अधिक है। और अगर हम सबसे अधिक की बात की जाए इस ऑप्शन के अलावा, जो है अगर आपसे पूछे तो वो केरल है 93.91। और जबकि दिए गए विकल्प के अनुसार देखा जाए तो ये क्या है? मिजोरम है 91.56। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? 3 सदिश राशियाँ होंगी, एक नहीं होगा। तो ये कार्य है। कार्य क्या है? सदिश राशि नहीं है, बल्कि ये क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है साइंस का। तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो हाइड्रोजन की अगर परमाणु संख्या की बात की जाए तो वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। ये सबसे हल्की गैस है। और ये आवर्त सारणी का क्या है? पहला एलिमेंट भी है।
56 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ये जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इसका सिद्धांत किसने पेश किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट की बात की जाए 57 नंबर, तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकांड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो ये 57 का बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? जो कंप्यूटर का माउस होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजल बर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंजल बर्ट ने किया था। नेक्स्ट अगर 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? तो एक आईपी बीट में जो है, आईपी एड्रेस में अगर बीट की बात करें तो 32 बीट होते हैं। कितने होते हैं? 32। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि ये पश्चिम बंगाल में है। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है बताइए? ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 1 नवंबर, 25 नवंबर, 16 नवंबर। तो ये जो है प्रतिवर्ष 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया था 1948 में। कब पारित किया गया था? 1948 में। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे? बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ, रामपुर। तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किराना घराने से। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर? देखिए नहीं है, 3 में होगा, 1 में नहीं है। तो 65 का डी जो है चावल में, ये क्या है? पहला स्थान इसका नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश से भारत के समग्र उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो ये लगभग 18.90 जो है % उत्पादन करता है पूरे भारत का। और अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें तो ये क्या है? प्रथम स्थान पर है समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से, और पंजाब राज्य दूसरे में है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो गेहूँ है, गन्ना है, आलू है। ठीक है, ये प्रथम स्थान पे है। और तंबाकू हो गया, दाल हो गया, सरसों हो गया, ये सब दूसरे स्थान पर है। और चावल उत्पादन में भी ये क्या है? दूसरे स्थान पर है। जबकि पश्चिम बंगाल जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि चावल में सबसे पहले स्थान पे कौन सा है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर। आईपीसी की धारा जो 405 से 409 है वो किससे संबंधित है? 405 से 409। तो ये है आपका आपराधिक न्यास भंग से। आपराधिक न्यास भंग से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति हो गया आदि जो है अधिकार मिलाने पर उसका दुरुपयोग करता है, ठीक है, या उसका व्यय करता है, या उसके नाम में परिवर्तन करता है, तो ये आपराधिक न्याय भंग जो है के अंतर्गत आता है। आईपीसी 405 में इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगर आप बात की जाए 67 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय जो है वातावरण को स्वच्छ बनाने और स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? आईपीसी की जो है कौन सी धारा है, कौन सा अध्याय है? इसमें अध्याय पूछा है आपसे। तो अध्याय देखिए ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ये देखिए ये आपका क्या है? ये 14वां है। ये क्या है? 24वां है। ये कितना है? ये आपका 16वां है। और ये आपका क्या है? ये आपका 27वां है। तो जो अध्याय है वो आपका क्या हो जाएगा? 67 का ए। 14वां अध्याय जो है वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम देखें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से SC/ST अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया? किससे जोड़ दिया गया बताइए? किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में अनुसूचित SC/ST महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा, या फिर SC/ST द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है, और शिक्षा या स्वास्थ्य जो है संस्था में प्रवेश निषेध है। अब ये निर्देश निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो अगर इसकी बात करें, अगर ये आपका जो है बात करें इसके आंसर की, तो ये 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। ये दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम 69 क्वेश्चन की बात करें, तो 69 क्वेश्चन है कि यातायात प्रतीक का अर्थ है, इसका मतलब क्या है?
ये एक यातायात जो है प्रतीक बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? रास्ता बंद है, टी जंक्शन है, आगे रास्ता नहीं है, आगे संकेतक है। तो ये हो जाएगा टी जंक्शन। क्या हो जाएगा? टी जंक्शन। जहाँ पे सड़कें जो है टी आकार की मिलती हैं उसे टी जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए सूचना का अधिकार, बराबर आप देख रहे हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार जो कि 2005 में जो है पारित हुआ था उसके बारे में जिक्र है। तो उसमें यही पूछा है आपसे कि सूचना का जो अधिकार है, जो आरटीआई है, अधिनियम के तहत जो है किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी जो है प्रथम अपील प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। तो ये जो है 30 दिन के भीतर जो है क्या कर सकता है? करा सकता है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर कि किन्हें जनजाति याचिकाओं की जननी कहा जाता है। किन्हें जो है जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड और विचाराधीन कैदी मामला। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्पा कपिला हिंगो रानी को। किसे कहा जाता है? पुष्पा कमिला हिंगो रानी। ठीक है, पुष्पा कपिला हिंगो रानी को। नेक्स्ट अगर 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी न्यायिक मामले में कोई भी अगर जुडिशरी जो है मैटर है तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय क्या है? अपराध है। हालांकि इससे दूसरी शादी क्या हो जाएगी? अमान्य नहीं होगी। तो ये किस वाद में कहा गया है? सरला मुगदल बनाम भारत संघ, पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश बनाम मदनलाल, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। किस मामले में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है सरला मुगदल बनाम भारत संघ में। 72 का ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 73 नंबर दिया है कि संविधान के अनुसार जो है निम्नलिखित से कौन सा लोक सेवा के संबंध में सत्य है? पी और क्यू दो ऑप्शन दिए हैं। अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, पहला है पी। क्यू है कि अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या है? ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 74 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। ये आर्टिकल है, उसको जो है संविधान में जिस तरह से ये मौलिक अधिकार दिया गया है उसको क्या करना है? ऑर्डर करना है। तो उस हिसाब से क्या करना है? इसको समझाना है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। क्या दिया गया है? ए बी सी डी। तो इसको आपको सजाना है। तो आपको पता है कि 14 से 18 तक है। तो पहले क्या हो जाएगा? समता या समानता का अधिकार, तो सी हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है तो ए हो जाएगा। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो बी हो जाएगा। और फिर जो है सांस्कृतिक और वो है तो डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी ए बी डी। सी ए बी डी। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। 74 का जो राइट आंसर है वो देखिए आपको ऑप्शन में सी ए बी डी, सी ए बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो 74 का क्या हो जाएगा? सी ए बी डी। सी ए बी डी राइट आंसर बी बॉल हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट देखिए दिया है कि ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। कौन सा अनुच्छेद है भारतीय जो है संविधान का? 24 है, 36 है, 48 है, 12 है। तो जो 75 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 48 का। क्या बनेगा? 48 ए। तो 75 का बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 76 नंबर की बात की जाए तो इसमें दिया है कि एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये अगर बात की जाए तो ये जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2019 को ड्रेक स्टेडियम में आयोजित यूएस ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। कितने समय में? तो ये आपका अगर समय की बात की जाए तो ये 52.20 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि डाटा गोपनीयता हेतु प्रौद्योगिकी का निर्माण करने वाली कंपनी ब्लूटा लोन का अधिग्रहण किया गया। ब्लूटा लोन जो है किस में सम्मिलित हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट में, एचपी में, टीसीएस में, इन्फोसिस में।
तो ये 78 का जो ए है माइक्रोसॉफ्ट में क्या किया गया है, इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लूटॉन का जो है क्या किया है, ब्लूटालोन का अधिग्रहण कर लिया है। अगर हम 79 क्वेश्चन की बात करें कि पहला जो है भारत का नेपाल लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन 28 जुलाई 2019 को कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये देखिए पहला जो है भारत नेपाल लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन जो 2019 में आयोजित हुआ है जुलाई में, वो कहाँ हुआ है, तो ये 79 का डी जो है काठमांडू में हुआ है। कहाँ हुआ है, काठमांडू में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 का थीम क्या था, तो जो हेपेटाइटिस थीम था जो है वो था हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु क्या, निवेश। क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु निवेश, इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।